बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे। आज हम प्रकाश के अपवर्तन टॉपिक पे कक्षा 10 के लिए वीडियो बना रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी एवं लाभप्रद होगा। तो आइए देखते हैं अपवर्तन क्या होता है। तो अपवर्तन एक बार हम रिकैप कर दें। इससे पहले के वीडियो में हमने अपवर्तन के बारे में आप लोगों को विस्तार से बताया था। जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन में बताया गया था प्रकाश की किरण माध्यम नहीं बदलती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश की किरण माध्यम बदल लेती है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में वो प्रवेश करती है। तो जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो उसका मार्ग कुछ चेंज हो जाता है या अपने मार्ग से वो विचलित हो जाती है। तो इसी घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। अब मीडियम की बात करेंगे तो मीडियम टू टाइप्स होता है, रेयर मीडियम और डेंस मीडियम। तो रेयर मीडियम से अगर डेंस में आ रही है तो वो नॉर्मल के पास आ जाती है, अगर डेंस से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर हो जाती है। साथ ही साथ अपवर्तन की क्रिया में दो नियमों का पालन होता है। पहला नियम जो है वो ये बताता है कि जो आपतित किरण है यानी इंसिडेंट रेज है और अपवर्तित किरण यानी रिफ्रैक्टिंग रेज जो है और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। और दूसरा नियम जो है वो स्नेल का नियम है। इसमें यह बताया गया है कि आपतन कोण की जो ज्या होती है यानी साइन आई जो होता है और अपवर्तन कोण की ज्या जो होती है यानी साइन आर होता है, इसका रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है। और ये जो कांस्टेंट होता है ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है पहले माध्यम के सापेक्ष, यानी 2n1 इज इक्वल टू n2 बाई n1 इज इक्वल टू v1 बाई v2। तो ये स्नेल का नियम है। तो इन सब नियमों पे हमने चर्चा कर लिया है। आज हम पर्टिकुलर लेंस टॉपिक पे बात करेंगे। तो लेंस होता क्या है? तो लेंस कोई भी पारदर्शी माध्यम हो सकता है जिसका कोई सरफेस, एक सरफेस मान लीजिए प्लेन है या एक सरफेस कर्व है या दोनों कर्व सरफेस है। तो इस आधार पे लेंस हम कुछ इस तरीके से देखते हैं। जैसे बहुत ही फेमस लेंस में टू टाइप लेंस आप देख लेते हैं। जैसे एक ये लेंस देखते हैं और एक ये लेंस देखते हैं। तो ये जो लेंस होता है इसको हम कह देते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और ये जो लेंस होता है इसको हम कह देते हैं कॉनकेव लेंस। तो ये कॉन्वेक्स है, आप देख रहे हैं इसकी ये दोनों सतह कर्व है और दोनों उभरी हुई है, और इसमें आप देख रहे हैं दोनों सतह कर्व है तो ये धंसी हुई है। तो इस तरीके से कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव लेंस हो गए। इसके अलावा और भी लेंस आप देखे होंगे, जैसे कुछ इस तरीके से इसकी एक सतह प्लेन है, एक सतह कर्व है, तो इसको प्लेनो कॉन्वेक्स हम बोल देते हैं। इसी तरीके से एक सतह ये आपकी कुछ इस तरीके से हो जाए, एक सतह आपकी ये अवतल हो जाए और एक सतह उत्तल हो जाए, तो इसको बोल देते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इसी तरीके से इसमें एक सतह प्लेन हो जाए तो ये इस तरीके से बन जाएगा, तो इसको आप कह लेंगे प्लेनो कॉनकेव। और कुछ इस तरीके से अगर बन जाए तो ये देखें आप, ये कॉन्वेक्स हो गया और ये कॉनकेव हो गया, तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो कुल मिला के ये 6 टाइप के लेंस हमको दिखाई देते रहते हैं। तो मुख्य रूप से हम इस पे बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। अब यहाँ पे दो सरफेस आपको दिखाई दे रही है और दोनों कॉन्वेक्स है, तो इसको कहीं कहीं आप देखे होंगे बाई कॉन्वेक्स कहा जाता है, इसको बाई कॉनकेव। तो बाई कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स एक ही होता है और बाई कॉनकेव या कॉनकेव ये एक ही होता है। अब आते हैं लेंस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं, क्योंकि
जिस तरीके से आपने दर्पण में देखा था, दर्पण में रिलेटेड कुछ स्थितियां थी, कुछ की पॉइंट या कीवर्ड थे, वैसे यहां पे भी कुछ बातें होंगी। दर्पण को अब इसमें जैसे एक हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा हो गया यहां पे ऑप्टिकल सेंटर, तीसरा हो गया फोकस। तो फोकस में आप देखे होंगे दर्पण में एक ही फोकस होता है, लेकिन यहां पे दो फोकस हो जाते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट फोकस एंड सेकेंड फोकस, इस पे अभी चर्चा कर लेंगे। इसी तरीके से फोकस हो गया और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, फोकस हो गया, और एक फोकल प्लेन भी ले सकते हैं, फोकल प्लेन, फोकस तल जिसको आप कहते हैं। अब यहां पे आप कहते होंगे ये दो प्रकार के फोकस क्यों आ रहे हैं, फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस, क्योंकि यहां पे देखें आप ये बाई कॉन्वेक्स, तो एक इधर का ये हो गया कर्वेचर, एक इधर का कर्वेचर हो गया, तो इसमें कर्वेचर दो होती है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दो होती है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर दो होने से फोकस पॉइंट भी दो हो जाते हैं। अगर इसको हम स्केच करके देखें ये बना कैसे होगा, तो ये वाला जो कर्वेचर है इसको अगर हम R1 दे दें, इसको R2 अगर दे दें, तो ये वाला कर्वेचर कुछ इस तरीके का गोला रहा होगा जिससे ये कट के बना है, और ये वाला कर्वेचर कुछ इस तरीके का गोला जो रहा होगा उससे कट के बना होगा। ये तो ये दो गोलों से कट के बना होता है, और दो गोलों से कट के बने होने के कारण दोनों के अलग सेंटर होते हैं, अलग अलग रेडियस होती हैं। तो ये C1 अगर इसका देखें तो इसका इधर आ जाएगा, ये C1 हो गया, और इस वाले का इधर आ गया तो ये C2 हो गया। तो दोनों का इसका जो वक्रता केंद्र है R2 का वक्रता केंद्र इधर आ गया, और R1 का वक्रता केंद्र यहां आ गया। तो यहां प्रिंसिपल एक्सिस की बात जब भी हम दर्पण में करते हैं, तो ये C1 और C2 जब मिला देते हैं, तो C1 और C2 को मिलाने से जो रेखा हमको मिल जाती है, एक सीधी रेखा हमको मिलेगी, तो ये जो रेखा होती है इसी को हम कहते हैं मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। तो मुख्य अक्ष आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं, ये मुख्य अक्ष जो होता है ये लेंस को कहीं कट करता है बीच में, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र। तो ऑप्टिकल सेंटर ये हो जाता है। हाँ, यहाँ पे ध्यान देना है कि दर्पण में जैसे ध्रुव होता है, तो यहाँ ध्रुव नहीं होता है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र होता है। तो मिड पॉइंट पे ये जहां कट करता है वो हो जाता है इसका ऑप्टिकल सेंटर। अब फोकस पे आ जाते हैं। आपको मालूम हो गया डिस्टेंस यहाँ पे मेजर, दर्पण में डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर हुई है, लेकिन लेंस में डिस्टेंस मेजर होती है ऑप्टिकल सेंटर से। तो डिस्टेंस बिटवीन O एंड C2, O एंड C2, तो ये हो जाएगी आपकी, ये इसका हो गया ये वाला, इधर आपका ये R1 है तो ये C1 इधर हो गया, ये R2 है तो इसका C2 हो गया, तो ये आपकी जो डिस्टेंस हो गई तो ये R2 हो गई। ये जो सेकंड सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है आपके राइट में, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये इसका हो गया R1, इधर हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो R1 R2 आपको मालूम हो गया। अब आपको बताया गया कि जो वक्रता त्रिज्या होती है
और फोकस जो होता है तो फोकस वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, तो इधर हो जाएगा आपका F2, R2 इधर है तो इधर हो गया F1। ठीक है, जिस हिसाब से R1 R2 लिया गया। इसी तरीके से इसको अगर आप कह रहे हैं ये है R1, इसको R2 अगर आप ले रहे हैं तो इसको कंप्लीट करेंगे तो कुछ इस हिसाब से इसका आएगा, इसका इधर ही आएगा, तो इसका सेंटर होगा, मान लीजिए ये C1 है और इसका इधर है C2, तो इसको इससे मिला दिए, तो ये C1 C2 आपस में मिल गया, तो ये आपका यहाँ पे हो गया मुख्य अक्ष, ये जहां कट किया ये हो गया अवतल लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर ही होगा, तो ये इसका R1 हो जाएगा और ये इसका हो गया R2। F की बात करें तो इधर इसका F1 हो गया और इसका F2 इधर मिड पॉइंट पे जो मध्य बिंदु होगा O डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बिटवीन O टू C2 ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका, और उसी का आधा कर दिए तो इसका फोकस आ गया और इसका फोकस हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, हम लोगों के जो क्लासेस में है तो बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉन्केव जो लेंस यूज किए जाते हैं उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रखी जाती है, यानी अगर इसकी वक्रता 20 है तो इसकी भी वक्रता 20 ही रखी जाएगी, इसकी अगर वक्रता 30 है तो इसकी भी वक्रता 30 ही रहेगी। लेकिन आगे के क्लासेस में आपको ऐसे भी लेंस मिल सकते हैं जिसमें वक्रता दोनों की अलग अलग हो जाए। चलते हैं इससे आगे। आपको की पॉइंट या कीवर्ड मिल गया लेंस में, तो लेंस में मुख्य रूप से क्या हो गया, एक मुख्य अक्ष हो गया, एक हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया और फोकस हो गया, फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस। अब चलते हैं लेंस में या रिफ्रैक्शन बाय लेंस, रिफ्रैक्शन बाय लेंस बाय। तो रिफ्रैक्शन बाय लेंस में हमको क्या पढ़ना है कि रिफ्रैक्शन लेंस में होता किस तरीके से है। तो रिफ्रैक्शन होने के लिए यहां पर भी जैसे दर्पण में आपने नियम पढ़ा था वैसे यहां पर भी नियम है। तो पहला नियम क्या आपको बताता है, अगर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें चलेंगी तो अपवर्तन के बाद कहां से होके जाएंगी, द्वितीय फोकस से, सेकंड फोकस से होके जाएंगी या जाती हुई प्रतीत होंगी। सेकंड रूल ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए सेकंड फोकस से कोई प्रकाश की किरण चल रही है तो अपवर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। और तीसरा रूल आपको ये बताता है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई प्रकाश की किरण चल रही है तो वो बिना पाथ में चेंज किए वो सीधे आ जाती है। तो इन तीनों का स्केच डायग्राम देख लें। फर्स्ट रूल, फर्स्ट जो है फर्स्ट रूल, तो फर्स्ट रूल आपको बताता है कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही प्रकाश की किरण, यहां से आप रे डायग्राम के थ्रू देखें तो रे डायग्राम मान लीजिए ये आपका हो गया मुख्य अक्ष हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इसका फर्स्ट सेकंड फोकस, तो सेकंड फोकस इसका इधर होता है और फर्स्ट फोकस इसका इधर होता है। तो मुख्य अक्ष के जो समानांतर होती है वो कुछ इस तरीके से निकल जाती है। एक इधर से भी चला के आप देख सकते हैं, तो इधर से जब चलाएंगे तो ये इस तरीके से चली जाएगी। एक बात और आप लोगों को समझ में आ रही होगी, हाँ ये ध्यान देना है कि जो सेकंड फोकस होता है
लेंस में, उसी को मेन फोकस भी कहते हैं। मेन फोकस यानी फोकस पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। अब आप सोचेंगे कि कैसे इसका फोकस पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, F1 को लेंगे तो F2 को लेंगे, तो इसीलिए बता दिया गया कि ये जो सेकंड फोकस होता है उसको हम मेन फोकस कहते हैं। और सेकंड फोकस इसका किधर होता है, आपके राइट साइड में, और फर्स्ट फोकस आपके लेफ्ट साइड में होता है। दूसरी बात जिस पे हम बात कर रहे थे कि पहला नियम आपको बता रहा है, अगर मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही प्रकाश की किरणें तो अपवर्तन के बाद फोकस पे कलेक्ट होंगी। तो ये कलेक्ट हो गई उत्तल लेंस में, और अवतल यानी कॉनकेव लेंस में आप देख लें इसका अपोजिट हो जाता है। इसका सेकंड फोकस इधर होता है और फर्स्ट इधर होता है। तो अगर मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही है प्रकाश की किरण तो इसमें कुछ इस तरीके से अपवर्तित होगी। इसको आप बैक करेंगे तो बैक करेंगे डॉट 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 तो मिलेगी नहीं, लेकिन ऐसा होगा आपको लगेगा कि कहां से आ रही है, सेकंड फोकस से। तो यहाँ पे हम जो कह रहे थे एक विशेष बात, यहाँ पे देखें प्रकाश की जो रेज है, ऑल रेज आर कलेक्टेड इन फोकल पॉइंट, और यहाँ पे क्या है, ऑल रेज स्कैटर्ड। तो यहाँ पे रेज स्कैटर्ड हो रही हैं, तो ये जो बिहेवियर है वो डाइवर्जिंग बिहेवियर है, डाइवर्जिंग, और ये जो है कन्वर्जिंग बिहेवियर है, कन्वर्जिंग। तो इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो डाइवर्जिंग लेंस, अगर कोई कहेगा कौन सा लेंस डाइवर्जिंग है, अगर आप मिरर में देखेंगे तो मिरर में उल्टा हो जाएगा। मिरर में जो कॉन्वेक्स लेंस था वो डाइवर्जिंग, मिरर में जो कॉन्वेक्स मिरर था वो डाइवर्जिंग था, और ये कॉनकेव मिरर जो था वो कन्वर्जिंग था, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो चुका है। आप ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा रूल जो है, दूसरा रूल आपको क्या बताता है, दूसरा रूल कह रहा है कि अगर सेकंड फोकस से रेज चल रही है तो रे डायग्राम इसका भी देख लीजिए, ये सेकंड रूल होगा। मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि ये आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप स्केच डायग्राम या रे डायग्राम से अगर समझ लेंगे तो पढ़ने का लिखने को लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेन चीज आपकी समझने की होती है। तो आप देखें इसका सेकंड फोकस इधर होता है और ये फर्स्ट फोकस इधर हो गया, ये O हो गया। यहां से अगर सेकंड फोकस से चल रही है प्रकाश की किरण कुछ इस तरीके से, सॉरी सेकंड फोकस से नहीं, फर्स्ट फोकस से, तो सेकंड फर्स्ट फोकस से अगर रेज चलेगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये इस तरीके से आगे बढ़ जाएगी। और यहां पे देखें वो है तो इसमें अपोजिट होगा, F2 यहां हो जाएगा और F1 यहां हो जाएगा। तो यहां पे तो इस पे अब F1 से चलना है तो F1 पे सीधे तो पहुंच नहीं पाएगी, तो कुछ इस तरीके से आप दिखाएंगे। तो ये इधर डॉट 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 करेंगे, इधर ये हो गया। अब यहां से आप पैरेलल कर देंगे ये, तो कुछ इस तरीके से ये दूसरा रूल जो है उसका स्केच डायग्राम है, ये कॉन्वेक्स लेंस और ये कॉनकेव लेंस। तीसरा रूल जो है उसका भी डायग्राम देख ले। तीसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई रेज ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू होके जा रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन उसके पाथ में कोई डिफ्रैक्शन नहीं होगा, यानी उसका पाथ चेंज नहीं होगा। तो थर्ड रूल का भी आप देख लें, रे डायग्राम तो कुछ इस तरीके से, मान लीजिए ये कॉन्वेक्स है तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो यहां से ऐसे आई ऑप्टिकल सेंटर पे कोई रेज, तो ये ऐसे सीधे निकल गई विदाउट एनी डिफ्रैक्शन इन पाथ। इसमें क्या है इसको भी देख लें।
इनके पाथ में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीनों रूल हैं। अगली क्लास में हम आप लोगों को मिलते हैं तो बताते हैं कि किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। धन्यवाद।